गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास जो मैं स्टार्ट करूँगी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अप टू एंड याद रखने होंगे। और जैसा कि हमने लिखा है, मई में जो सिंगल जोड़ी का पैटर्न बन रहा है इस मंथ में एंड में, हम इस मंथ के एंड में है, आज तारीख है 22। और सिंगल जोड़ी का पैटर्न कहाँ से आ रहा है, जो मेन पॉइंट होता है गेम में, हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, गेम कहाँ से बन रही है, लोकेशन कहाँ से आ रही है, तो इसको आप बनाएंगे कैसे, प्लस इंडिकेटर्स आप कैसे लॉक करेंगे कि हाँ आप जिस जगह पर हैं वो बिल्कुल ठीक आपको नंबर तक ले जाएगी। और साथ ही में मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप गेम सीखने के जोन में हैं, सीख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ना करें, जितना हो सके इससे बचें। वैसे तो यही है कि ये चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और आप ना चाहते हुए भी नंबर बनाओगे, उस पर कुछ अमाउंट लगा कर देखोगे कि आ जाएगा, और टाइम भी ऐसा चल रहा है, ऐसे टाइम पर रिस्क मेरे हिसाब से नहीं बनता। कोरोना की वजह से जो कंडीशन चल रही है सभी की, अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो उस अमाउंट को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज लें। तो गेम की लोकेशन अगर आपको पता चल गई तो 50% गेम तो वैसे ही आपके हाथ में हो जाती है। फिर आप उस पर बनाते हो, बनाने के बाद नंबर आता है, फिर आप उसकी लोकेशन वहाँ से वो चल रही है नहीं चल रही है, या उसको आगे कनेक्ट करना है। किसी किसी बार तो एक ही लोकेशन से बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं, तो वो भी कंडीशन होती है। आज की क्लास में बिगनर्स बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपको हर जगह ही स्टेप रखना है। वैसे तो मैं इस पर काफी बार चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन आज आपको जो दिक्कत मैं फेस कर रही हूँ कि आप लोग गेम लेकर आते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ठीक है गेम बना ली है, अब हम इसको लॉक कैसे करें। तो वो जो लॉकिंग पॉइंट है वो आप सीखेंगे, और प्लस इस जोड़ी, इस मंथ का मे एंड का जो सिंगल नंबर है वो भी जो दिमाग लगाएगा इस गेम पर 1001% लेकर जाएगा। नंबर मैं क्लियर कर दूंगी, आपको लोकेशन ही बनानी है, डेज भी आपको देकर जाऊंगी, उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा वो चीज, उस पर दिमाग लगाना, तो वो गेम 80% आपके सामने कंप्लीट मिलेगी। बाकी आपको आगे अपना माइंड लगा के उसको कंप्लीट करना है। तो जो 20% आपका माइंड चलेगा आज, वो 20% चलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गेम दूंगी तो वो 20% के लिए प्रिपेयर है, 30% वर्क करोगे आप। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि पूरा पैटर्न आप लोग खुद ही बनाओगे। हम चलते हैं, जैसा कि मैं यहाँ से पहले आपको लेकर चल रही हूँ सीधा। इतना पीछे इसलिए दिखा रही हूँ कि इतना आपके इतने मंथ बीतते जा रहे हैं, मंथ नहीं ये साल हैं। 2014, 2014 का मैंने यहाँ से मई को कलर दे दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं, वैसे मैंने रखा हुआ है आगे, तो वहीं 3 मंथ लिए मैंने, मार्च, अप्रैल और मई, ये लिए मैंने 2014 के। और हम कहाँ पर है, हम है 2021 में। और जब हम जितनी ज्यादा दूरी से आप पैटर्न उठाओगे ना, वो दिखेगा बिल्कुल लड्डू, उतना ही डिफिकल्ट होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम सोचते हैं इतनी पीछे से आ रहा है तो ये चीज दोबारा आ जाएगी, और बहुत इजीली आ जाएगी। और इजीली सट्टे में सब कुछ, हर चीज होती है, मुश्किल भी होता है आसान भी होता है। तो जब आसान होता है तो वो बिल्कुल आपके सामने ही सामने वो हो जाएगा जो जो आप सोच नहीं सकते, आप सोचोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, और वही हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो गेम्स चलती हैं उनमें से जो नंबर्स आते हैं वही आपको मिलेंगे। आप कोई भी नंबर लोगे, वो आप सोचो इंस्टेंट मिल जाए, वो तो मिलेगा नहीं, उसके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा आपको। एक प्रॉपर जब आप पैटर्न बनाओगे, उसकी उस पैटर्न पर आपकी नजर होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं, नजर ज्यादा ज्यादा पहनी होनी चाहिए आपकी। जब नजर होगी तो बिल्कुल पॉइंट पर ले लोगे। तो मई में जब आप चलते हो, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट आपको समझ में आएंगे जब आप गेम बनाना स्टार्ट करोगे। अब जो लोग सीखने चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको ऐसा सिखाऊं कि आप लोग, जैसा टाइम चल रहा है, कि घर बैठ के भी अपना चला सको सबके सब। और बाहर तो कोई जा नहीं रहा, और घर बैठ के अगर आप हारोगे तो आप और माइनस में चले जाओगे। और जो लोग हार रहे हैं वो वहीं के वहीं स्टॉप कर दें, बस सीखना शुरू कर दें। इसीलिए मेरी हर
क्लास का, जैसा कि मैं एक बार पीछे लेकर चलती हूँ, हर क्लास में जो पार्ट 1 होगा वो पार्ट 1 यूट्यूब पर भी दूंगी, टेलीग्राम पर भी दूंगी, और जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं सभी पेड उनके पास जाएगा। लेकिन उसके आगे के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वो जो मेनली क्लासेस ले रहे हैं उन्हीं के पास जाएगा। पार्ट 1, अगर मैं पार्ट 1 देती हूँ सबको तो उससे क्या होता है कि अब ये क्रिएटिव है कि मैंने किसी ऐसे पर्सन को दे दिया कि वाकई में ही जिसके पास माइंड है और जो इस चीज़ में कुछ कर सकता है या बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, किसी वजह से मेरी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा, फाइनेंशियली उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो पे कर पाए, तो ऐसे लोगों के पास फ्री पहुंचती रहेगी और हमेशा के लिए पहुंचेगी। कि वो नहीं पे कर सकते क्लासेस का, नहीं करे, लेकिन पार्ट 1 हमेशा उनके पास होगा। जिस पार्ट 1 से आगे के पार्ट 2, 3, 4 वो खुद भी बना सकते हैं। अगर आप बना लेते हैं तो मुझे बनाकर पोस्ट कीजिए, उसमें से मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगी वो भी आपकी करूंगी। अब हम पार्ट 1 में देखते हैं कि पार्ट 1 में अगर हम लोकेशन बना रहे हैं तो हम 2014 में तो पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने 2014 को क्यों लिया है यहाँ पर, वो चीज़ आपको दिखाऊंगी। अब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से मैंने एक लाइन ली है, अब लाइन जा रही है हमारी रिपीट पर। मेरी जितनी गेम्स होती हैं उसमें से सिंगल जोड़ी की 90% गेम्स रिपीट की होती है। और रिपीट पर अब से नहीं, मैं बहुत सालों पहले से मेरा फेवरेट है ये गेम। तो इसकी हरकत होने से पहले ही ऑलमोस्ट, जैसा कि आप लोगों के साथ नहीं होगा कि आप गेम बना रहे हो और जब यहाँ पर नंबर गिर रहे हैं तो मुझे पता चल गया कि ऐसा 2014 में हुआ था, क्योंकि तब मैंने फेस किया था और मैंने उस चीज़ को, मेरे माइंड से वो चीज़ नहीं गई और वो आज हुआ तो मुझे याद आ गया। और ये आपके लिए भी है, जब आप नंबर बनाओगे तो ऐसा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। 31 मैंने ले लिया रिपीट का पॉइंट। अब इस साल मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ यहाँ पर। इस साल अगर मैं 31 की जगह सोचूं तो मैं यहाँ पर लेती हूँ इस 26 को रिपीट का पॉइंट, और इसको अब हम कनेक्ट करेंगे जैसा कि हम करते हैं। रिपीट होता है, ये है स्टैंडिंग रिपीट जो अपनी ही गेम में अपने आप को रिपीट करके दिखा रही है। अब ये पैटर्न कहता है कि हम अपनी गेम से बाहर जाएंगे, तो वो बाहर जाना, वो इस गेम का एक तरीके से एक इंडिकेटर है कि हम एक जैसे हैं। ठीक है, अब मैं इसको लेती हूँ और मैं इसको लेती हूँ, तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? माइनर लेवल पर चेंज भी है। माइनर लेवल पर क्या, इसमें क्या चेंज है, वो ये है कि इस ये पॉइंट आपको दिखा रहा है कि ये ओनली क्रॉस है, लेकिन ये पॉइंट फ्लैट और क्रॉस दोनों दिखा रहा है। और रिपीट ये कंफ्यूजन हमेशा बनाकर चलती है। तो आपको, ये आपका माइंड है कि आप उसको सीधा सीधा सा कैसे देखते हो, क्या आपको वो पॉइंट आप ऐसे देख रहे हो, तो ये क्रॉस इसके पास भी है। तो हम चलते हैं आगे। इसने आगे क्या किया, जब ये गेम इस तरीके से बनी तो ये गेम अपने आप में आपको दिखेगा। मैं एक ग्रीन पॉइंट ले लेती हूँ। 3:31 हो चुकी है, अब ये चौथी है। 2:31 अब हो गई 2:13। वैसे 13 हो 31 हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब स्ट्रेट और पलट में काम करते हैं। और जब आप आजकल उस पर राशि पर काम कर रहे हैं, तो राशि पर तो खैर वो स्टार्टिंग से उसी पर ही काम कर रहे हैं। वो गेम्स, जैसे कि मैं नंबर्स पर कर रही हूँ तो मैं राशि पर नहीं देख सकती हूँ, इसी में ही इतने बड़ा है कि इससे बाहर अभी नहीं गई हूँ मैं। तो उनके पास जो भी राशि की गेम्स बनाते हैं, उसमें जो भी उनको गेम्स दिखती हैं, सीखना चाहते हैं, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 31 अपने आप में अपनी लाइन में रिपीट भी है और 31 13 क्रॉस भी है। तो इस पॉइंट को देखते हैं, ये छोटा पॉइंट एक 13 जो हमें और देता है। तो ऐसा ही अगर मैं एक ग्रीन पॉइंट इसके पास रख दूं तो यही एक छोटा पॉइंट आपके पास आ जाता है, जो पूरी गेम चेंज कर देता है। अब आपके पास 26 क्रॉस भी है और 26 रिपीट भी है। तो यहाँ पर 13 क्रॉस भी है और 13 रिपीट भी है, लेकिन अलग अलग गेम्स को यूज करके। वहां उसने रिपीट को अलग कर दिया है, क्रॉस को अलग कर दिया है, तो यहाँ इसने क्रॉस और रिपीट को एक साइड में कर दिया है। ये पॉइंट सीखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पॉइंट है जो आगे चलकर आपका नंबर हिला देगा। इसको समझो कि ये रिपीट है या क्रॉस है।
अभी हम ये फाइनल नहीं कर रहे कि रिपीट है क्रॉस है, ये भी हमें आगे चलकर पता चलेगा कि क्या है एक्चुअल में। तो ये गेम ऐसे चलते चलते हमें आगे देती है कि अपने से नीचे चल के, यहाँ से अगर मैं दूरी गिनूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें दिन। ये एग्जैक्ट 11वां दिन नहीं है, 11 12 13 इसमें हम काउंट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली 31 से काउंट करोगे तो वो अलग डेज पर आएगी। ठीक है। और हम अगर पूरे पैटर्न की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ से अगर इसको मानते हो, ऊपर वाली से भी नीचे वाली पे जाते हो तो वो और बड़ा दिखाएगी। और एग्जैक्ट डे कौन सा है, एक दिन का फेर सब पैटर्न में चलता है, तभी पैटर्न 2 दिन का होता है। मेरे पास जो भी गेम्स लेते हैं, अगर उन्हें नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ कि पैटर्न 2 दिन का क्यों होता है। वो चीज़ आपको अभी क्लियर एंड कट वो भी दिखेगी कि अब यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो एक दिन का जब हम ओवरऑल में, इसमें आप लोग गिनती करना, ये आपका काम है, तो इनमें फर्क मिलेगा पूरे एक दिन का। अब इसको थोड़ा कलर हम अलग ले लेते हैं। रिपीट एक और एंटर कर गई है हमारी गेम में, वो है नंबर 53। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और रिपीट है, वो है 39। तो इन रिपीटों से हमें कुछ नहीं मिलना, लेकिन ये हमें गेम के बहुत हद तक पास में लेके जा रहे हैं कि वो गेम ऐसे चल रही है। अब जब आपने देखा कि ये 39 हमें क्या दे सकता है अब आगे, ये 39 अपने आप में आपको एक गेम दिखा रहा है। अब ये है आपका क्वेश्चन कि हमें इससे आगे क्या मिलेगा। आपको उसने एक गेम दी है, गेम में से कुछ गेम उसने उतार दी है। यहाँ से हम चलते हैं, वो कहता है कि रिपीट आती है, और रिपीट के बाद वो इतनी दूरी पे कहता है फिर से रिपीट आती है। अब इस पर गेम बनाओ, हर रिपीट पर एक गेम बनती है। तो पहला पॉइंट तो मैं सीधा सीधा सा कहूंगी कि हम जो इसमें से मेजर है वो ये है कि ऊपर जो 26 इतनी सारी हैं और यहाँ पर जो 31 है, उसमें से एक नंबर जो हमें मिलता है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ से हम गिनती लेते हैं, तो यहाँ से मेरे ख्याल से 16 दिन पर है, 15 दिन पर, ऊपर वाले से 16 दिन पर, नीचे वाले से 15 दिन पर। तो हम नीचे वाले से चलते हैं तो आज 15वां दिन है। ठीक है। और ऊपर वाले से चलते हैं तो 16वां दिन है, नीचे वाले का 16वां दिन भी हो सकता है, और इसका ऊपर वाले से देखे तो 17वां भी है। तो मतलब इन 2 3 दिन के अंदर, 4 दिन आप मान लो, आने वाले 4 दिन के अंदर हम इस पॉइंट को लेते हैं। जैसे आज का दिन तो आपकी 2 गेम्स से ये नंबर आया है, अभी तक गाजियाबाद में 81 आ चुका है। यहाँ से हम लेते हैं इस जगह से, और इस बीच में मंथ एंड का पैटर्न है ये। ठीक है। तो आपकी सिंगल जोड़ी पहले इस बीच में कहीं भी आ सकती है, और वो नंबर क्या है, नंबर है 26 62। ठीक है। अब 26 62 अगर आना है तो उसका ऑल्टरनेटिव कौन होगा, कि जब भी हम गेम बनाते हैं एक राजा चलता है तो पीछे उसके प्रजा भी होती है। तो पहले लड़ने वाले जो लोग हैं, अगर आपकी गेम पिटी 26 नहीं आया तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, पीछे से कौन सा नंबर है जो उससे बड़ी गेम बना रहा है, जो उस 26 को तोड़ सकता है, तो वो नंबर कौन है, वो 39 है। वो 39 नीचे चलेगा। ठीक है। इन दोनों की गिनती अब आप देख लेना, गिनती बनाने में जो आप काउंट करोगे वो मेन आपको लेकर चलेगी नंबर तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन की मैक्सिमम दूरी है, तो मैक्सिमम दूरी आपको 12वें दिन की भी देकर चल सकता है, 2 दिन बाद की भी, अपने अपनी रेंज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम ऊपर वाले से ही काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9, मतलब 10, यहाँ से ये एक्टिवेट हो जाएगा ये नंबर। तो ये नंबर जब एक्टिवेट होगा तो यहीं पर ही आपके 26 की भी कहानी है कि 26 भी आने वाला है। जैसे सपोज मैं कहीं पर भी लगा देती हूँ, तो 26 बीस बीच में पिंक भी हार आने वाला है, और वहीं से आप 53 को उसके प्रिकॉशन में चला दोगे। तो ये ऐसे करके हम एक पैटर्न की प्रिकॉशन बनाते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं लेकर चलती हूँ आपको कि इसके बाद ये 39 है, वो 31 है। ये दो नंबर्स हैं जो आप सोचोगे कि वो नीचे आ रहे हैं। मान लो इन दोनों में से इस जगह पर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर इन दोनों में से इस जगह पर कोई भी नहीं आएगा तो आगे चलकर कौन आएगा, ये इसी गेम को उठाएंगे, इस गेम को उठाकर ये नेक्स्ट मंथ में ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, नंबर 39। तो वो अपनी मैक्सिमम दूरी आपको दिखाकर चल रहा है कि मैं यहाँ से वहां तक
अब जो बीच में उसको जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे? अब जब ऐसी गेम बनती है तो उस गेम के साथ बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको बहुत इजीली वहां तक लेकर जाते हैं। अब जैसे हम चलते हैं तो इस 31 को हम देखेंगे, तो एक इस 31 की दूरी इस 39 से भी है। ठीक है, तो हम आने वाले नंबर की दूरी पहले ही इस येलो पॉइंट से लेकर चलेंगे। तो ऐसी गेम्स हैं जो आगे चलकर आपको बनानी है, और ऐसी गेम्स में से मेन नंबर्स को निकालकर उनकी लोकेशन बनानी है। अब हम इतनी पीछे गए और हमें क्या मिला कि हमें रिपीट की गेम मिल रही है, और जब रिपीट की गेम चलती है तो वो एक मंथ नहीं चलती, वो कई मंथ चलती है अपने आसपास से। तो इसके आसपास से और भी गेम्स बनेंगी। कंटिन्यू रखें, प्लस मुझे बनाकर भेजते रहें। अब ये क्लास, इसके बाद की क्लासेस ये तो चलो वैसे भी जाएगी, जनरल भी जाएगी, तो बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो पुराने वाले हैं, उनका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड क्या नहीं है कि पुराना मैच करना मेरे लिए अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है दूसरे फोन से। तो अपनी क्लासेस खुद ही मुझे काउंट करके बता देंगे, मेरे पास इतनी क्लासेस हैं। अगर उनकी कोई रेस्ट ऑफ कोई रहती है तो मैं उनको भी दे दूंगी, या फिर किसी की बाय चांस रह जाता है कि किसी की बस क्लास नहीं पहुंचती है, वो पर्सन भी मुझे मैसेज करें एक बार दो बार। अगर मैं नहीं देख रही हूँ तो वो मैसेज करके छोड़ दे, मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, तो उनको रिप्लाई मिल जाएगा, उनको भी क्लास मिल जाएगी। बाकी इस पर काम करें, और आपका वर्क ही ये है कि मुझे इसकी एग्जैक्ट पॉइंट बिठाकर अब आपको देना है कि कौन आगे चलेगा और कौन पीछे चलेगा। हो सकता है 53-26 से भी अच्छा हो सकता है इन दोनों की जगह पर ही तीसरा पॉइंट कुछ आ रहा हो। आपको लोकेशन मिल चुकी है, आपको काम करने वाले नंबर्स मिल चुके हैं, और आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप भी मिल चुका है। आगे गेम आपको बनानी है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।